हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 4 बजे की क्लास में जो वीडियो लेकर आई हूँ इकाई योजना है, जिसको हम लोग जो बोलते हैं यूनिट प्लान बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका लेसन प्लान यानी यूनिट प्लान से आता ही आता है। लेसन प्लान ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो कैसे लिखना है, क्या करना है। यूनिट प्लान आता है और यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान में डिफरेंस भी बताने को आता है। तो आज ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, यूनिट प्लान क्या है, किसे कहते हैं। हमारे ही एक स्टूडेंट ने ये मैसेज किया है कि मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, बिहार बीएड एंट्रेंस, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर, आगरा बीएड फर्स्ट ईयर, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, इन सब का पेड क्लास कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई योजना यानी यूनिट प्लान क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लेसन प्लान के बारे में हमने बहुत सुना कि ठीक है, पाठ योजना बनानी पड़ती है क्लास में जाने से पहले। लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि यूनिट प्लान है। अब ये क्या है, तो जैसा कि ये नाम है यूनिट प्लान यानी कि छोटी सी इकाई, यानी कोई टॉपिक पे, कोई यूनिट पे जो है आपको प्लानिंग करके जाना होता है। लेसन प्लान यानी फुल्ली आपको लेसन का रेडी करना होता है, लेकिन एक लेसन में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे जो हैं चीज़ें होती हैं जो हमें करना होता है। तो इकाई यानी कि जैसे आप लोगों के एक बुक में 4 से 5 यूनिट दिया रहता है, ठीक है। 5 यूनिट में, एक यूनिट में आपके 5 से 6 लेसन होते हैं या 6 लेसन या 6 चैप्टर्स होते हैं। तो वो आपके लेसन प्लान में आ जाता है। और यूनिट प्लान यानी कि पूरा उस यूनिट के लिए आपने रेडी कर लिया। जैसे आप देखें मैथ्स में नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे जो है लेसन आते हैं, आपके 5 से 6 लेसन्स रहेंगे। तो आपने पूरा नंबर सिस्टम को लेकर के जो है अपना प्लानिंग किया कि हम नंबर सिस्टम को ही कैसे पढ़ाएंगे, बाकी में जो है उसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड करेंगे। तो ये यूनिट प्लान होता है। साधारण अर्थ में दैनिक पाठों के योग को ही इकाई के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम जो डेली पढ़ाते हैं बच्चों को, उसी को जोड़ करके, मतलब अब एक यूनिट को आप एक दिन में तो ख़त्म नहीं कर सकते हो। एक यूनिट के लिए कम से कम आपको एक सप्ताह या फिर 10 दिन 15 दिन लगेगा, क्योंकि उसमें जैसे चैप्टर है वैसे एक लेसन में मे बी आप एक लेसन जो है एक दिन में ख़त्म कर सकते हो, एक लेसन में भी 2 दिन लग जाता है। तो वो दैनिक होता है, दैनिक पाठ योजना होती है लेसन प्लान। और ये जो हमारा यूनिट होता है ये हमारा या तो वीकली होगा या तो 15 डेज का होगा। जितना उसमें लेसन दिया रहेगा उतने में वो खत्म होगा। तो देखिए यहाँ पे यही बात बोला जा रहा है कि दैनिक पाठों के योग को ही इकाई के नाम से जाना जाता है। जो हम डेली पढ़ा रहे हैं उसी को जब हम जोड़ देते हैं, एक यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम इकाई के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार दैनिक योजना में एक शीर्षक पद्धति के लिए 35 मिनट के कालांश हेतु पाठ योजना निर्मित करते हैं, उसी प्रकार पूरे अध्याय की एक योजना बनाई जाती है, जिससे यह इंगित किया जाता है कि पूरे अध्याय में शिक्षकों के अंतर्गत कितने कालांश में तथा कौन से दिन पढ़ाना है। इसे ही इकाई योजना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो हम पाठ योजना बनाते हैं वो हम 35 मिनट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 35 मिनट में हमारा एक पाठ जो है खत्म हो रहा है, या फिर 70 मिनट में 2 दिन में। लेकिन जब हम इकाई योजना बनाते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे कालांश लगते हैं। मतलब कि कालांश यानी कि ये जो टाइम है 35 मिनट का जो ड्यूरेशन है, ये हमारा हो सकता है कि अगर हम 35 × 7 कर दें या 35 × 10 कर दें तो 350 मिनट्स हो जाएगा। तो इतने कालांश लग करके जो है इकाई योजना बनाया जाता है, और इसी को हम जो है इकाई योजना के नाम से जानते हैं। इकाई योजना शिक्षक द्वारा इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने की क्रमबद्ध तैयारी है। शिक्षक किसी निश्चित क्रम में इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने का मानस बनाता है।
वो एक इकाई को किस तरह से प्रस्तुत करना है उसका पूरा प्लान बनाता है। इस विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की कार्य योजना और इसके उपायों के रूप में प्रस्तुत किया जाना ही इकाई योजना है। अब ये सब्जेक्ट को जो है हम प्रस्तुत कर रहे हैं और जो जो रूल बना रहे हैं, जो जो हम जो है उपाय लगा रहे हैं या फिर जो जो हम टीचिंग एड्स ले रहे हैं, इन सबको जो है सीक्वेंस वाइज अरेंज करना, प्रेजेंट करना ही जो है वो यूनिट प्लान होता है। अधिगम अनुभवों के सृजन के लिए अपेक्षित शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाओं की क्रमबद्ध व्यवस्था की रूपरेखा इकाई योजना में सम्मिलित है। अब हम देखेंगे इकाई योजना की विशेषता। इसकी विशेषता कौन कौन सी है? पहले आप इकाई योजना अच्छी तरीके से समझ गए। पाठ योजना क्या है? पाठ योजना यानी कि हम डेली का जो है पाठ का प्लानिंग करते हैं कि आज ये पाठ पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम किस तरह से टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे, कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे, ये सब। इकाई योजना यानी कि हम उसमें हमारे सारे पाठ इंक्लूड रहते हैं, सारे लेसन्स इंक्लूड रहते हैं, तो उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम ये पाठ पढ़ाएंगे तो कितना टाइम लेंगे, फिर वो जो है कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो सभी पाठों को जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तब जाकर के वो इकाई योजना बनता है। ठीक है, तो इकाई योजना हमारा या तो वीकली हो सकता है, या तो क्वार्टरली हो सकता है, या मंथली भी हो सकता है कि हम एक 1 मंथ का भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इकाई योजना थोड़ा सा लॉन्ग एंड वाइड प्रोसेस है और बहुत सारे पाठ योजनाओं को मिला करके हमारा इकाई योजना बनता है। अब चलिए इकाई योजना की विशेषता देखते हैं। सबसे पहला है इकाई योजना की व्यवस्था उद्देश्य की प्राप्त दृष्टि से होती है। मॉरिसन का कथन है कि योजना की क्रियाओं की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि जिससे उद्देश्यों का बोध स्पष्ट रूप से हो सके, शिक्षक को अपनी क्रियाओं से उद्देश्य की जानकारी हो सके। दूसरा है इसमें स्वरूप बोधगम्य तथा व्यापक होता है। जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ा सा वाइड होता है, व्यापक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स को लेते हैं। हम इसमें डेली प्लानिंग वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम इसमें एक ही बार में प्लान कर ले रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है और कितने कितने टाइम में पढ़ाना है। तो ये थोड़ा सा वाइड होता है। इसमें सार्थक क्रियाओं का एकीकरण इस प्रकार किया जाता है कि संपूर्ण व्याख्या हो सके। मतलब इसमें ऐसे एक्टिविटीज़ को एक साथ लिया जाता है कि पूरे यूनिट का जो है एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से हो सके। अब नंबर सिस्टम उनको क्लियर करना है, तो नंबर सिस्टम उनका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, ये चीज़ों को देख करके ध्यान में रख करके जो है यूनिट प्लान किया जाता है। इसमें क्रियाओं से आरंभ करने तथा समाप्त करने की स्थलों की जानकारी होती है। मतलब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पे एंड कर रहे हैं, ये सब का जो है इन्फॉर्मेशन रहता है। इकाई योजना में विविध प्रकार की सभी शिक्षकों को सूचित किया जाता है। इसमें मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करती है। हाँ, इसमें जो है इवैल्यूएशन का भी जो है बेस अच्छे तरीके से निर्धारित किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि हमने नंबर सिस्टम के लिए हमने जो है प्लानिंग कर लिया, लेकिन हम जो है उसको अच्छी तरीके से इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं, हमें इवेल्युएशन प्रोसेस जो है हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करना होता है। फिर है एक अच्छी योजना धन, शक्ति और समय की दृष्टि से मितव्ययी होती है। इसमें क्या होता है कि हम जो प्लान करते हैं उसमें हम क्योंकि ये वाइड होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, तो इसमें हम जो पैसा लगा रहे हैं या फिर हम जिस तरह का योजना प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होगा, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी लगेंगे क्योंकि हम उसमें टीचिंग एड्स वैसा यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि टाइम टेकिंग और पैसा लगने वाला योजना है। ठीक है, ये हो गया इकाई योजना की विशेषता। अब हम देखेंगे इकाई योजना का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो इकाई योजना के द्वारा ज्ञान को एक पूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो हमारा जो यूनिट प्लान है,
ये फुल्ली आपको एक नॉलेज इकट्ठा करके देता है, इंटीग्रेटेड करके देता है। जैसे कि आपने यूनिट प्लान किया है, बनाया है, तो उसमें आपको पूरी तरीके से नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब एक चैप्टर अगर नंबर सिस्टम का पढ़ेंगे आप, पाठ योजना में देखेंगे, तो वो बस एक चैप्टर के बारे में डिटेल होगा। लेकिन इकाई योजना में क्या होता है कि उसमें हम फुल डिटेल और नंबर सिस्टम के बारे में दे देते हैं, पूरा यूनिट का इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो ये होता है इकाई योजना। इसमें वातावरण को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार पाठ योजना विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, बालकों को स्वयं का अनुभव प्राप्त हो सके, जिससे बालक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। इसमें आपको लर्निंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा जाता है कि लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसमें बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए। इकाई योजना में विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और आवश्यकता पर पूर्ण रूपेण ध्यान दिया जाता है। हम यूनिट प्लान जब बनाते हैं तो हम पूरी तरीके से स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं, उनको ये समझ में आएगा या नहीं, उनको किस तरह से समझ में आएगा, कौन सा टीचिंग ऐड यूज़ करेंगे, किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो फुल्ली जो है स्टूडेंट सेंटर्ड बनाया जाता है यूनिट प्लान, जिसमें उनके इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटी, उनकी ज़रूरत, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें धन, शक्ति और समय की दृष्टि कम खर्चीली होती है। इकाई योजना के साथ पालक प्रत्यय पर स्वामित्व तो प्राप्त कर लेते हैं। जो भी आपका ये कमांड रहता है उस पर आप जो भी आपका यूनिट रहता है उस पर कमांड हो जाता है। इसमें अध्यापक जो है शिक्षण क्रियाओं में वांछित एवं उपयोगी क्रियाओं की जानकारी भी हो जाती है। अब ये तो हो गया इकाई योजना क्या होता है, ठीक है, वो इसकी विशेषता, इसके महत्व। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, इकाई योजना और पाठ योजना के बीच में अंतर। क्वेश्चन पूछ देता है इकाई योजना क्या है, इकाई योजना और पाठ योजना में अंतर बताइए, या फिर पाठ योजना क्या है, पाठ योजना और इकाई योजना में अंतर बताइए। तो पाठ योजना और इकाई योजना में क्या अंतर है? सबसे पहले तो पाठ योजना को हम समझते हैं, पाठ योजना क्या है, वैसे मैंने आपको बता तो दिया ही है। पाठ योजना विस्तृत रूप से, विशेष रूप से पाठ के उद्देश्यों और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक तरह से शिक्षण की योजना बनाई जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, ये पाठ के उद्देश्य यानी कि लेसन के जो उद्देश्य होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए जो है ये बनाया जाता है। एक पाठ योजना आमतौर पर शिक्षक द्वारा तैयार की जाती है जो उस विशेष पाठ को पढ़ाता है। एक पाठ योजना में इकाई विकास के विपरीत शिक्षक विकास के व्यक्तिगत उद्देश्य शामिल हो सकते हैं। अब आइए इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इकाई योजना क्या है। दूसरी ओर एक इकाई योजना एक व्यापक क्षेत्र को शामिल करती है, एक इकाई जिसमें कई पाठ शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यही बात मैं आपको बता रही थी। इसके अलावा एक इकाई योजना में पाठों के संदर्भ में टूटे हुए लक्ष्य शामिल होते हैं। कवर और क्रॉस पाठ्यक्रम संदर्भों के लिए बनाई गई सामग्री की रूपरेखा आदि। एक इकाई योजना कई शिक्षकों और उन लोगों पर लागू होती है जो एक स्कूल में प्रशासनिक भूमिका निभाते हैं और एक सेमेस्टर के लिए प्रभावी होते हैं। तो ये पूरा सेमेस्टर, पूरा इकाई को जो है ये लेकर के चलता है, तो ये काफ़ी वाइड होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टीचर का रोल नहीं रह जाता है, ये पूरे स्कूल के प्रशासनिक जो लोग होते हैं उनकी भूमिका रहती है, उन सभी का सलाह लिया जाता है, उन सब का एडवाइस लिया जाता है, तब ये रेडी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको अभी पाठ योजना इकाई योजना में इतना डिफरेंस पता चला। आइए और डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 नंबर 8 नंबर का आएगा, तो थोड़ा सा और डिटेल में हम इसे देखेंगे। एक पाठ योजना मूल रूप से एक विशिष्ट पाठ के उद्देश्यों की व्याख्या करती है। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक दृष्टिकोण में शिक्षण की योजना कैसे बनाई जानी चाहिए। एक इकाई योजना फिर से एक अधिक व्यापक क्षेत्र को कवर करती है और इकाई जो कई पाठों को शामिल कर सकती है, ये हमने पढ़ लिया। अब आइए इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले परिभाषा के तौर पे अगर हम देखेंगे, शिक्षण योजना यानी कि यही है पाठ योजना है। ठीक है, शिक्षण योजना या पाठ योजना, मैं इसको कर देती हूँ, अदरवाइज आप लोग होंगे कंफ्यूज, जो कि मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, चलिए
पहले परिभाषा देखते हैं। व्यक्तिगत पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षक की योजना, ये जो है टीचर की योजना होती है, ये टीचर योजना बनाता है भाई। और यहाँ पर एक इकाई की योजना बनाए जिसमें कई पाठ होते हैं, ये इसमें एक नहीं बहुत सारे लेसन होते हैं। इनके द्वारा निर्मित, ये व्यक्तिगत शिक्षक के द्वारा निर्मित होता है और ये जो है अनुभागीय प्रमुख या विभागाध्यक्ष, ये जो आपके हेड होते हैं, एचओडी होते हैं, वो इसको जो है डिसाइड करते हैं, वो इसका निर्माण करते हैं। इसका निर्माण टीचर के द्वारा नहीं, टीचर भी रहता है बट इसका निर्माण एचओडी के द्वारा होता है, जो अध्यक्ष होते हैं। लगने वाला समय, तो पाठ योजना में केवल एक पाठ को शामिल करता है और इसे बनाने में केवल कुछ घंटे लगते हैं, ठीक है। इसमें कई पाठों को शामिल करता है और इसे बनाने में अधिक घंटे लगते हैं, तो लगेगा ही, ज़्यादा पाठ है तो सही है। फिर उसके बाद है उद्देश्य और उद्देश्य के लिए, तो इसमें शिक्षक विकास के लिए व्यक्तिगत उद्देश्य शामिल करते हैं, क्योंकि ये टीचर खुद बनाता है तो वो पर्सनली इंडिविजुअली उद्देश्य देखता है किस पाठ को पढ़ाने में क्या टाइम, क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। यहाँ पर पाठ्यचर्या समीक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब यहाँ पे पूरा करिकुलम को देख करके बनाया जाता है, करिकुलम के उद्देश्य को भी देख करके बनाया जाता है कि स्टूडेंट को जो करिकुलम दिया गया है उस करिकुलम का उद्देश्य भी मिले, शिक्षा का उद्देश्य मिले, इस सभी चीज़ों को देख करके इसमें इसको बनाया जाता है। तो ये हुआ अंतर, ये अंतर आपको अभी मिला कितने पॉइंट, 2, 4 और इधर बाकी 2 मिले हैं। तो इस तरह से आपको इकाई योजना और पाठ योजना में अंतर जो है मिलेगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेथड पेपर में अप्रॉक्सीमेटली पूछ ही देता है और 1 या 2 में पूछेगा ही, तो इसको डेफिनेटली करके जाइएगा। या फिर बोलेगा यूनिट प्लान पे नोट्स लिखने को, लेसन प्लान पे नोट्स लिखने को। लेसन प्लान ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके लेसन प्लान देख सकते हैं, लेसन प्लान क्या है, कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें। ऐसे अगर और भी कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं हमसे, तो आप बेझिझक जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं वो वैसे वीडियोस, ये जो जिन्होंने भी मुझसे ये पूछा था, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग जो है इतने ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों में से और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको बहुत सारे टॉपिक जो है नहीं समझ में आ रही होगी, तो आप प्लीज़ पूछिए, और वो मुझे लगेगा कि 100% ये क्वेश्चन आता ही है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी और डिटेल में लेकर आऊँगी, ताकि उस क्वेश्चन के मटेरियल के लिए आपको कहीं और जाना ना पड़े। चलिए फिर मिलूँगी कल, टिल देन हैव अ नाइस डे।